जो लीडर गोल और संगलदान में बाथरूम नहीं बना सके वो सियासत क्या चलाएंगे। गोल और संगलदान में बाथरूम की सियासत हुई नाकाम। गोल और संगलदान बाजार में बैतुल खुला न होना जहां आम लोगों के लिए परेशानियों का बायस बना है, वही मकामी लीडरशिप की नाअहली का सबूत भी पेश कर रही है। डीडीसी इंतखाबात में गोल और संगलदान मार्केट के लिए बैतुल खुला की तामीर सियासी जमातों का मंशूरा बना रहा है और हर सियासी जमात ने दावे किए हैं अगर हम इक़दार में आए तो दोनों बाज़ारों में बैतुल खुला की तामीर हमारी अवलीन तरजीह होगी। इंतखाबात हुए, नताइज आए, हलफ बर्दारी हुई और बैतुल खुला की तामीर सिर्फ वोट बरोड़ने का हंडफ साबित हुआ। काबिल गौर है कि बाजार में बैतुल खुला की अदम दस्तयाबी के बाइस ख़ास तौर पर ख़वातीन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि मौसूफा ने दौरान इंतखाब वादा करने और फिर ज़िला सतह पर नुमाइंदगी मिलने के बाद भी बिलखसूस संगलदान बाज़ार में बैतुल खुला की तामीर को यकीनी बनाने के लिए कोई खातिर खवा इकदाम नहीं किए गए। काश डीडीसी चेयरपर्सन को बहस एक खातून की ही ये ख्याल आया तो बाज़ार में बैतुल खुला की अदम दस्तयाबी से ख़वातीन को किसी कदर परेशानियों का सामना न करना पड़ रहा है तो शायद इस बैतुल खुला की अदम दस्तयाबी पर अपनी फ़िक्रमंद ज़ाहिर कुछ होती तो तामीर के लिए किसी किस्म का कोई इकदाम कर दिया होता, लेकिन हलफ बर्दारी से लेकर अब तक मौसूफे ने बाज़ार में बैतुल खुला की तामीर से मुख्तलिफ अपनी ज़बान जो जिनश दुनिया भी अपनी तौहीन समझा, जबकि वो राय दिहगान आज खुद को ही कोसता नज़र आ रहा है। हम मौसूफे को इंतखाब करके खुद सी इंतज़ामिया लिया। वाज़ह रहे कि ख़बर में ज़ेर नज़र तस्वीर में जो कम्प्लेक्स है ये आज से तामीर करीबन 18 बरस कबल ही IRP ने तामीर किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बैतुल खुला इस कदर तबाही का शिकार हुआ कि अब ये नाकाबिल इस्तेमाल है। देखिए गोल से हमारे नुमाइंदे की ये ख़ास रिपोर्ट। पिछले 18 साल में कांग्रेस का राज रहा तो उनके राज में एक बाथरूम तक नहीं बन पाया। ये सबसे बड़ा फेलियर था उनका है। और सबसे बड़ा फेलियर हमारे डीडीसी चेयरपर्सन का है कि एक महिला होकर वो महिलाओं के अधिकार के लिए बात नहीं कर पा रही हैं। उनको इतना मालूम नहीं है कि संगलदान मार्केट में एक बाथरूम नहीं है, वो बाथरूम नहीं बना पा रहे हैं। मुल्क की फौज को 18 साल कबल ये ख्याल था कि संगलदान में एक बाथरूम होना चाहिए, लेकिन 18 साल जिन लोगों ने हुकूमत की, जो इक़्तिदार में रहे, उनके चमचे जितने भी सियासतदान आए, उन्होंने कभी इसके बारे में बनाना क्या, इसकी रिपेयरिंग तक ना की। बताए अफसोस, सद अफसोस इन लोगों के लिए जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कभी ये एक पार्टी बदल रहे, कभी दूसरी पार्टी बदल रहे, जिन्हों को संगलदान में एक बाथरूम, गोल संगलदान में एक बाथरूम ना बना सके, ये लोग क्या दावा करेंगे। हमारा मुतालबा ये रहेगा कि 18 साल की जो फंड्स हैं, CDF फंड्स वगैरह जो आए, वो कहाँ इन्होंने लगाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन लोगों की प्रॉपर्टियाँ चेक की जाएं, MLA की, इनके चमचे जितने हैं उनकी प्रॉपर्टियाँ चेक की जाएं कि ये फंड्स आकर जब आई तो गई कहाँ, लगी कहाँ। हम ये चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरियाँ होनी चाहिए। लोग चाहते हैं कि इसको सामने लाया जाए कि ये कहाँ कहाँ इन्होंने फंड्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि हमें नज़र आता है ग्राउंड पे कुछ नहीं लगा है। हमें अफसोस का मकाम यह है कि यहाँ हमने डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा मैडम जी को वोट दिया था कि हमारी मतलब इस संगलदान की गोल की डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन हमें अफसोस का मकाम यह है कि यहाँ कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं है। यहाँ इस बाथरूम के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इलेक्शन के टाइम पे जो मुद्दे आए थे कि इन्हीं मुद्दों पर ये सियासतदान वोट लेते हैं हमसे कि हम ये काम करेंगे, लेकिन बाद में इलेक्शन जीत के वो अपनी कुर्सी को मिल जाती है, फिर सब कुछ उनको भूल जाता। इसमें सियासतदान और इंतज़ामिया तो कसूरवार थे ही, लेकिन उतना ही कसूरवार में उन समाजी जो हैं कारकुनान हैं, जैसे सिविल सोसाइटी, असलाह माशरा, पीस एंड वेलफेयर, जो बड़ी बड़ी टोलियां बना रखी हैं, बता रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं उन लोगों को आपकी वसादत से ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन आप काम दिखाओ, काम कहाँ पे किए हैं आप। इस तरह माशरा नहीं सुधरेगा, काम करके माशरा सुधरेगा। ये टोलियां बनाने से, बड़े बड़े नारे लगाने से, बड़े बड़े बैनर लगाने से, बड़े बड़े स्लोगन अपने नाम के आगे लगाने से माशरा
सोसाइटी नहीं बदलेगी, सोसाइटी अगर बदलेगी तो ग्राउंड लेवल पर काम करके बदलेगी।